नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन अमन के साथ आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में। और यहाँ पे एक समर्पित शिष्य हैं उल्लास भाई। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो देश और दुनिया के बारे में वो लोग क्या समझते हैं। वैसे तो वो लोग समर्पित शिष्य हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर की ओर हमें जाना है। उनका देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी मैं आज उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में देश और दुनिया के बारे में उनका क्या विचार है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, धर्म का मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे बच्चा आज करप्शन चल रहा हो वो मुद्दा हो, मैं इन सब मुद्दों पर उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आखिर वो क्या बताते हैं मैं आप सबको उनसे रूबरू कराऊंगा। आज हमारे देश में नेता भी है, शासन है, प्रशासन है, सभी लोग भी देश का सेवा करते हैं। और ये एक आश्रम में समर्पित भाई है, ये भी सेवा करते हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ ये किस तरह का सेवा करते हैं, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो किस तरह का सेवा करना चाहते, वो किस तरह का सेवा करते हैं। इन दोनों मुद्दे पे मैं इनसे बात करूँगा। कि सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो सेवा करते हैं उसमें कैसा भाव प्रकट होता है, आप किस मुद्दा को लेकर सेवा करते हैं गुरु के द्वार पे। देखिए, हम सेवा करते हैं तो हम निष्काम सेवा, गुरु की सेवा, और गुरु ईश्वर रूप हैं, गुरु ब्रह्मा रूप हैं, गुरु विष्णु रूप हैं, गुरु महेश्वर रूप हैं। हमारी भावना यह है कि गुरु की सेवा माता सबरी ने किया और नवदा भक्ति प्राप्त कर लिया। गुरु की सेवा भगवान कृष्ण ने सेवा की और उच्च पद गुरु पद पे आज विराजमान है भगवान कृष्ण। और आदि में देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी ने भी गुरु के द्वार पे जाकर के सेवा किया और पुरुषोत्तम रामचंद्र कहलाए। और इतिहास में हम देखते हैं तो जो भी विवेकानंद जी, गुरु नानक जी, कबीरदास जी ने तो गुरु की सेवा के निमित्त क्या क्या नहीं किया। और संत श्री आसाराम जी बापू ने गुरु के द्वार पे जा जाकर के बर्तन भी मांजे और पहाड़ी पर जल चढ़ाए, सब्जी खरीदने जाए, अनेकों प्रकार के एक नगर सेठ के बेटा होकर के भी सेवा हेतु अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कहला रहे हैं। करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में बसे हुए संत श्री आसाराम जी बापू हैं। एकनाथ जी महाराज ने तो जो मंत्री पद पे बैठे हुए उनके चरणों में जाकर उन्होंने समझा कि ये पाए हुए पुरुष हैं और उनके चरणों में जाकर के सेवा किया अथक, और एकनाथ महाराज हो गए। तो हम भी उसी मार्ग के पथिक हैं कि उच्च पद, परम पद, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य हेतु हम गुरु के द्वार पे आए हैं। और गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा सेवा है। गुरु के वचनों को, गुरु के संकेत को, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना ही सबसे बड़ा सेवा है। क्योंकि परम पद पे पहुंचे हुए महापुरुष एक शिष्य के लिए ऐसे ही संकेत करते हैं ताकि उस शिष्य का उन्नति हो, उस शिष्य का मंगल हो और वो शिष्य उच्च पद, परम पद, परमात्मा प्राप्ति के पद पे अग्रसर हो और उस मंजिल को प्राप्त कर ले। इस सेवा के माध्यम से या साधना के माध्यम से या आज्ञा के माध्यम से वो चलते चलते उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी गुरु की सेवा है। एक सरकार भी सेवा करते हैं, देश का एक मंत्री भी सेवा करते हैं, और जो भी पोस्ट में है वो भी सेवा करते हैं। पर सेवा वो अर्थ सेवा है, वो अपने अर्थ के निमित्त, अपने पारिवारिक भौतिक सुख सुविधा हेतु सेवा कर रहे हैं, वो सेवा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप जो सेवा करते हैं तो सेवा में आपको कठिनाइयां आती है? देखिए, सेवा में कोई भी कठिनाइयां तो आएंगे, पर गुरु के होकर के करो तो कठिनाइयां नहीं लगते हैं, वो जैसे साधना बन जाती हमने है। शास्त्रों में सुना है, बहुत से संत के सत्संग भी हमने सुना है। तो सत्संग के दौरान हमने सुना कि बहुत ऐसे जो शिष्य होते थे पहले के ज़माने में, जो गुरु के दर पे जाते थे, तो उनको तरह तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी, यातनाएं सहनी पड़ती थी। और वो तरह तरह की यातनाओं को सहकर वो पक्के हुए और आज उनका इतिहास में नाम लिखा जा रहा है। तो क्या बापू जी के जो आप आश्रम में यहाँ पर समर्पित हैं, तो आपको भी तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है, कुछ सेवा में कठिनाइयों को झेलनी पड़ती है? देखिए, पहले के ज़माना और अभी के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले ऐसे कुछ कुछ शिष्य होते थे, उनको बड़ा तकलीफें भी हुए और उनके ऐतिहासिक कथा भी
बने हुए हैं। लेकिन आज गुरुदेव ने, हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने सेवा को इतना सस्ता और सरल कर दिया है कि उसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज यहाँ पे सारे फैसिलिटी गुरुदेव ने दिया है और उसके माध्यम से विश्वव्यापी सेवा गुरुदेव ने चला रहे हैं। जैसे कि साधारण तौर पे ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार के अनेकों पत्रिका पुस्तिका हैं, उसके माध्यम से लोग घर बैठे सेवा कर लेते हैं। हम आज गुरुद्वार पे हैं तो जो जो सेवा बांटी गई है, दी गई है, उस सेवा के अंतर्गत ही हम रत रहते हैं और समय इतना बीत जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि समय कैसा जा रहा है। इतने वर्ष हमें हो गए गुरु के द्वार पे, हमें पता भी नहीं चलता कि इतना वर्ष बीत गया, क्या पता ही नहीं चलता। क्योंकि आनंद इतना आता है, प्रसन्नता इतना रहता है, खुशी इतना रहता है गुरु के द्वार पे कि उसका बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सेवा है और सेवा ही साधना बन जाता है। जब हम सेवा में निष्काम भाव से करते हैं, बिना स्वार्थ की सेवा करते हैं, तो वही सेवा साधना के रूप में फलीभूत हो जाते हैं। जैसे माता सबरी ने झाड़ू मारते थे, गुरुदेव ने भी कई बार कहा है कि माता सबरी की झाड़ू मारना भी सेवा और साधना, सेवा ही साधना बन जाते हैं। और समाज में ऐसे कई लोग हैं जो सेवा का ढोंग तो करते हैं पर सेवा का फलीभूत, समाज का कार्य, समाज का उत्थान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए दिखावा करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। वास्तविक में वो सेवा नहीं है, वो सांसारिक तुच्छ सुविधाओं के पीछे वो काम धंधे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे भारत जो है परंपरागत आप देखा जाए तो भारत ऋषि मुनियों का देश है। जब भी भारत ऋषि मुनियों के अंतर्गत था, मतलब जो भी शासक थे, अगर वो शासक, अगर भारत के शासक अगर ऋषि मुनि को अपना गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे, उनको कहने पे अगर चलते थे, तब तक तो भारत बहुत ही सुखी देश माना जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हमारा संत परंपरा है, जो आज हमारे देश के राजनेता है, वो संत परंपरा की तरफ वैल्यू नहीं दे रहे, मतलब उनकी महत्व जो संत परंपरा को नहीं दे रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से देश को चला रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से देश का उत्थान हो सकता है? देखिए, इसमें देश का उत्थान तो भौतिक दृष्टि से हो सकता है। जो आज बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, दिख रहे हैं देश विदेश को कि भारत बड़े आगे निकल रहे हैं। लेकिन यही भौतिक विकास एक विनाश के रूप भी ले सकते हैं। भौतिक विकास एक विनाश के रूप भी ले सकते हैं यदि हम कोई सच्चे मार्गदर्शक हमारे ऊंचे ना हो, सच्चे पथ प्रदर्शक हमारे ऊंचे पद पे ना बैठा हो। जैसे आदिकाल में हम देखा जाए तो रामचंद्र जी के जो कुल परंपरा है वो भी गुरु परंपरा है, संत परंपरा है। भगवान रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी भी भगवान वशिष्ठ जी गुरु महाराज को बिठा करके उनसे सलाह मशवरे करते थे, उनसे राय लेते थे, फिर उसके बाद वो कार्य को अंजाम देते थे। और भी हम देखें रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, उन्होंने भी गुरु के द्वार पे जाकर के सारे सेवा साधना की। मतलब कहने का गुरु परंपरा के अंतर्गत जो शासक चला वो देश को आगे उत्थान की तरफ लेकर गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकालज्ञ महापुरुष के अनुभव में रहेगा। भविष्य में क्या होने वाले हैं, भूत में क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है, तिलों का ज्ञान उसके दिलो दिमाग में होते हैं। थोड़ा क्षण भर भी अपने अंतरात्मा में डुबकी लगा लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। वशिष्ठ जी महाराज उच्च पद के धनी थे और आज युग प्रदर्शक संत श्री आसाराम जी बापू वही त्रिकालज्ञ, उस पद के, उस अनुभव के धनी आज संत श्री आसाराम जी बापू ही हैं, जो तीनों काल को जानने वाले एक ब्रह्मनिष्ठ। डॉक्टर तपड़िया जी ने वो रिसर्च किया, ओरा मापा, तो आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसका ओरा इतना पावरफुल संत श्री आसाराम जी बापू के जो ओरा शक्ति है इतना प्रभाव रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक रिसर्च की 10 जन्मों तक संत श्री आसाराम जी बापू ने यही कार्य करते आए हैं समाज के। ओरा शक्ति के बारे में मैं डिटेलिंग से जानना चाहता हूँ कि ओरा शक्ति क्या होता है? एक आध्यात्मिक शक्ति जो कई वर्षों से संत श्री आसाराम जी बापू ने साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा उस शक्ति को जागृत किया है। और आज इसी के कारण से उसका ओरा शक्ति इतना प्रभाव है कि उसके सामने भी हम खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो हमें आनंद, उल्सित, प्रफुल्लित ये स्वाभाविक हो जाता है। जैसे ओरा का मतलब ये कि कहना आप ये चाहते हैं कि ओरा शक्ति, कुंडली शक्ति, जहाँ अगर बापूजी बैठते हैं तो वहाँ का जो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। कुछ निगेटिव लोग होते हैं उनका ओरा निगेटिव होता है,
तो वहाँ पे अगर कोई लोग बैठता है, अच्छे लोग भी बैठता है, तो उनकी साधना सेवा में कुछ मेंटलिटी कुछ डगमगा जाता है। बिल्कुल। हाँ। आप अनुभव किए होंगे जब भी ट्रेन इधर उधर जाते आते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो वहाँ का नेगेटिव ऑरा हमारे मनोदशा पे प्रभाव डालता है। अच्छा। और संतों के पास जब हम बैठते हैं तो हमारा मनोदशा एक ऊपर की ओर, ऊपर के केंद्रों में आता है। मतलब उस समय हमें प्रसन्नता रहेगा, भगवान सुमरन होगा, सत्य चिंतन होगा। और जब हम संसारिक चीजों के बीच में रहते हैं या ट्रेन इसमें सफर करते हैं तो हमारे मनोदशा नीचे के केंद्र में आ जाता है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं होता कि आज के जो भी राजनेता है, चाहे पूरे अगर विश्व में अगर शांतिवाद चाहिए, तो आज जो भी विश्व के नेता है उनको संतों के शरण में जाना चाहिए। जब इस तरह की पॉजिटिविटी ओरा अगर संतों के पास मिलता है और वहाँ पे जाके एक सूक्ष्म विचार अगर बनेंगे, तो देश को कहीं ना कहीं अगर विश्व को एक अलग पथ पे अगर लेकर जाना हो, अच्छे पथ पे लेकर जाना हो, तो संतों के मार्ग में जाना चाहिए लोगों को, राजनेता को। यदि इस देश को विश्व गुरु के पद पे आसीन करना है या होना है, तो संत तो अति आवश्यक ही है, क्योंकि वो अनुभव के धनी, पूर्ण अनुभव के धनी है। हम कितना भी भौतिक हासिल कर ले, भौतिकता हासिल कर ले, नाम कमा ले दुनिया में, देश में, लेकिन वही विनाश के कारण हो जाएगा एक दिन भविष्य में, देख लेना, यदि संत का मार्गदर्शक नहीं रहा तो। विनाश की आपने बात बोला तो मुझे एक बात तो याद आया कि लोग कहते हैं, सभी देश कहता है कि मैं अपने सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना के रखा हूँ, एटम बम बना कर रखा हूँ, ये मिसाइल हमारे पास, वो मिसाइल है। आपको ऐसा लगता है कि मिसाइल और परमाणु हथियार से देश की सुरक्षा हो पाएगी? देखो, ये सांसारिक दृष्टि है और सांसारिक दृष्टि में कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में जो हमारे सनातन है वो इन चीजों को महत्व नहीं दिए हैं। हाँ, दिए हैं। मेरे कहने पर लोग परमाणु बम से क्या देश की सुरक्षा हो सकती है क्या? नहीं, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको लगता है कि हाँ। हम इसे, हम कुछ सामने वाले ने कुछ करके रखा है तो हम कुछ करके दिखाएं, लेकिन ये अपनी मनो विचारधारा है। वास्तविक में उन्नति तो आध्यात्मिक शक्ति, जैसे भगवान कृष्ण ने भी अथाह शक्ति के धनी थे, फिर भी सभी वेदों का ज्ञान वो अपने हासिल किया था, सभी वेदों का अध्ययन उन्होंने गुरु के द्वार पे किया, और वही वेदों के ज्ञान को एक सरल और सुयोग्य बना करके गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने धर दिया। युद्ध के क्षेत्र में भगवान कृष्ण अथाह शक्ति के धनी थे, जो 16-17 साल तक बिना हथियार के कई राक्षसों को, असुरों को विनाश कर दिया। और वहां क्या कहे कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, भगवान कृष्ण। और वही सबसे बड़ा शस्त्र तो अर्जुन को दे दिया, क्या दिया? गीता के ज्ञान। ये सबसे बड़ा शस्त्र है, अध्यात्म ज्ञान, सनातन ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान, वेद उपनिषदों का ज्ञान भगवान कृष्ण ने सरल और सुपाच्य, सुयोग्य करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, बताया, और वही ज्ञान को आत्मसात करके अर्जुन ने फिर युद्ध किया, तो ना कोई पाप, ना कोई संताप, अपने आप में पूर्ण, और अधर्मियों का भी विनाश हो गए। अच्छा, आपने भौतिक ज्ञान की बात किया। भौतिक ज्ञान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भौतिक ज्ञान जैसे साइंस है, साइंस आगे बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया और ऊपर चंद्रमा पे गए। तो मेरे कहने का मतलब ये तो जब हम ऋषि मुनि और शास्त्रों की जब बात आती है, तो मैंने भी पढ़ा है ये सब तो हमारे सनातन में बहुत पहले भी हो चुका है। जैसे भगवान नारद को देखिए, वो युग युगांतर तक कभी भी लोक लोकांतर में घूमते थे, भ्रमण करते थे। तो आज का साइंस इतना जो है मतलब डबली पीट रहा है कि हम इतना आगे हमारा क्रेज इतना आगे हो गया, हम इतना आगे बढ़ गए। तो ये आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, अभी भौतिक युग टेक्नोलॉजी का दुनिया है और वो उसमें चमत्कार कर भी रहे, है ना। पहले था मंत्र शक्ति का प्रभाव, अभी यंत्र शक्ति का प्रभाव है, तो यंत्र शक्ति के द्वारा वो प्रभाव दिखा रहे हैं। मंत्र शक्ति के द्वारा तो पहले आकाश गमन, है ना, लोक लोकांतर का यात्रा, ये तो महापुरुष पहले ही करके दिखा दिए हैं। आकाश में उड़ना, चलना फिरना, लोक लोकांतर में घूम करके फिर वापस आ जाना, ये तो सहज था उस जमाने में मंत्र शक्ति के द्वारा। अभी यंत्र शक्ति है तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है। लोग यंत्र शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, मंत्र शक्ति पर क्यों नहीं भरोसा करते? क्योंकि ये मैकाले की जो पद्धति है ना, गुरुकुल पद्धति को जो बंद करवा दिया, इससे सनातन धर्मियों को अथाह हानि हुए हैं। क्योंकि उसको सनातन का ज्ञान ही नहीं है, उसको यही शिक्षा दी जा रही है कि खाओ कमाओ और मर जाओ, है ना। बच्चा हुआ, उसको संस्कार डाल दिए कि तू क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, हाँ, जज बनेगा, पायलट बनेगा। उसकी बुद्धि में घुस गया कि मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा,
उसको ये ज्ञान नहीं दिया कि तू ब्रह्म है, ये ज्ञान नहीं दिया भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, वो गीता के ज्ञान उसको नहीं दिया। ये गीता के ज्ञान को गुरुकुल पद्धति हटा करके नष्ट कर दिया। गीता के ज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं रहे बच्चों को। आज कई धर्म में पहले संस्कार होता है अपने धर्म का ज्ञान। कई धर्म में, सभी धर्म में है, अपने धर्म का ज्ञान उसको बोध कराते हैं, अपने लैंग्वेज उसको बोध कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। और हिंदू में क्या है, आज डाला जा रहा है कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में तो सनातन का नीति मार के रखे हैं, उसको तो मिटाना ही है सनातन को, तभी तो हासिल कर पाएगा सनातन। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज आप मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है शास्त्रों में जैसे वर्णित है 84 योनि के बाद इंसान को मानव में जन्म होता है। तो मानव जीवन किस लिए बना है? मानव जीवन को किस दिशा में जाना चाहिए ताकि मानव जीवन में कल्याण हो सके? मानव जीवन का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है अपने आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को जानना, अपने परम पद को जानना, अपने नित्य स्वरूप को जानना। ये सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा जिम्मेदारी मनुष्य का यही है। बाकी जिम्मेदारी सब तुच्छ है, गौण है, कि खाने कमाने पेट पालने के लिए तक जानवर पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना और अपने बच्चों को आहार जुगाड़ करके खिला देना, ये तो एक पशु साधारण मक्खी चींटी चूहे बिल्ली भी कर लेते हैं। कई दिनों का इकट्ठा करके चूहे भी रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमने इतना ही किया कि वर्षों का सामान इकट्ठा करके लिए रख लिया, तो कोई बड़ा चूहा से बड़ा काम हमने नहीं किया है। क्योंकि चूहा भी आप देखोगे उसका बिल को खोद करके कई दिनों का सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, संग्रह करके, ताकि मेरे बच्चों का काम आएगा, मेरे काम आएंगे, और वो आखिर में वही मर जाते हैं। इतना ही मनुष्य काम किया कि बच्चे पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसको भी यही तक के घुमा के रखा, सनातन ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नहीं दिया, तो भी पशु से भी बड़ा काम नहीं किया। भगवान वशिष्ठ जी पशु ही कहा इनको। हाँ, पशु की बात आपने कहा, एक मिनट, पशु की बात आपने कहा तो मुझे एक चीज याद आ गया। मैंने सत्संग में सुना था एक बार कि एक कुत्ता था, तो वो जो है कहीं से उसको रोटी मिलता था, तो वो क्या करता था, आके और एक जगह पे गड्ढा खोद के उसको गाड़ देता था। ठीक है ना। एक संत ने देखा कि रोटी को गड्ढा खाते क्यों गाड़ रहा है। फिर कुछ देर के बाद देखा कि जब उसको भूख लगा, कुत्तों के बच्चों को भूख लगा, तो वही रोटी फिर से गड़ा हुआ रोटी को निकाल कर बच्चों को खिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि वो पशु भी जानता है कि हमें थोड़ा सा अपना भोजन स्टॉक रखना चाहिए ताकि हमारा बच्चा भूखा ना। तो उतना काम आज मानव जाति भी कर रहा है। तो मानव जाति को क्या ऊपर उठकर करना चाहिए? मानव जाति को उठकर आगे यही करना चाहिए कि अपना वास्तविक कर्तव्य क्या है। अपना वास्तविक कर्तव्य है कि स्व को जानना। स्व को जानना मतलब अपने आत्मा परमात्मा को जानना। ये ज्ञान सभी हमारे भगवान कृष्ण ने सहज भाषा में गीता में दे दिया, मैंने पहले भी बोला, और वेद पुराण में भी ये सहज ज्ञान भगवान ने वेद व्यास जी ने भी दिया है। और आज यही ज्ञान सहज धर्म में सहज भाव से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी भी यही ज्ञान इस समय बांट रहे हैं। 50 वर्ष से सनातन ज्ञान का प्रचार जितना संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, आज तक अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि हर सत्संग में आप देखोगे सुनोगे तो क्या मिलता है, गीता भागवत सत्संग, और हर सत्संग में बापू जी की व्याख्या किसके ऊपर रहेगा, गीता के ज्ञान के ऊपर, गीता के श्लोक के ऊपर ही बापू जी के व्याख्या है। तो सनातन का प्रचार, गीता के प्रचार संत श्री आसाराम जी बापू ने जितना आज तक किया है उतना अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बापू जी ने जो है ये अध्यात्म को एकदम सस्ता बना दिया, बहुत सस्ता कर दिया। बापू जी कहते थे ना कि एक बार तो तू मिल, तो मैं तुझे इतना सस्ता कर दूंगा जैसे रोड रास्ते में भाजी पाला बिकता है। तो एक बार बताएं सत्संग में कि एक बार तो भगवान के सामने बैठकर रोते थे, चिल्लाते थे, पुकारते थे, एक बार तो मिल, तुझे इतना सस्ता कर दूंगा कि जैसे भाजी पाला सस्ता में शाम को मिलते हैं, 10 का माल 5 में, 5 का माल 2 में, ऐसा। तो ऐसे भगवान को बापू जी ने सस्ता कर दिया आज ज्ञान के द्वारा और साधना के द्वारा। हम सभी भक्तों को वही तो मिला है, तभी तो हम गुरु के द्वार भी इतना कुप्रचार होने के बाद भी टिके हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म इतना सस्ता हो गया जिसकी वजह से लोग उसको महत्व नहीं दे पाते हैं? हाँ, उनको लगता है कि अभी तो जिंदगी जीना बहुत है, साधना तो बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में भी तो मौज करो, ऐश करो। क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान गीता का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो मृत्यु कब आ जाएगा कोई पता नहीं। कहते हैं ना कि 7 दिन में मरने वाले हैं, 7 दिन ही आएंगे ना, सोम बुध गुरु शुक्र शनि, ऐसा इसी बीच में मृत्यु हो जाए। और कब आएगा कोई नहीं जानते। कभी जवान कोरोना में देखो कितना मर गए, अभी भी कभी कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई ट्रेन में दब करके मर जाते हैं, कोई इधर उधर फिसल के मर जाते हैं, कोई
बाढ़ पीड़ित में बहाव बह जाते हैं, कि मतलब कई दुर्घटना ऐसा हो रहे हैं कि कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए साधना पहले कर लो। रामचंद्र जी बाल अवस्था में तो गुरु के द्वार पे गए थे। अच्छा, मैं भगवान कृष्ण गुरु के द्वार पे बाल अवस्था में ही गए थे। पहले शौक को जान लो, उसके बाद देखो ना कितना काम किए हैं रामचंद्र जी कृष्ण जी ने। हाँ, अच्छा, मैं लास्ट में क्वेश्चन कहना चाहता हूँ आपको कि भारत में विश्व गुरु की ओर आगे चाहिए। राजनेता भी बोलते हैं हमारा भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, बहुत संत भी इसके लिए आवाज उठाते कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। अगर भारत विश्व गुरु बनता है, अगर भारत इसका नेतृत्व करता है विश्व गुरु की, तो भारत क्या क्या चीज देगा अगर भारत जो देगा दुनिया की आज तक कोई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारत में जो सनातन ऐतिहासिक धर्म, ऐतिहासिक शक्ति, ऐतिहासिक संयम, ऐतिहासिक बुद्धि, हर चीज सनातन ज्ञान में है। और वो सनातन ज्ञान भारत में है। तो जो राम राज्य की परंपरा थी, कृष्ण राज्य की परंपरा थी, फिर से उजागर हो गई। ये तो 50 वर्ष पहले विश्व गुरु के पद पे आसीन होना है, बापूजी ने पहले ही संकल्प छोड़ दिया है। अब वो करके रहेगा, क्योंकि बापूजी के मुख से निकला हुआ नहीं आज तक हमने कभी नहीं देखा कि वो ठुकराया होगा। हाँ, जैसे मैंने भी सुना है कि संतों का संकल्प 1.5 सवेर स्वामी विवेकानंद का संकल्प था कि आने वाला दिन हमारा भारत साक्षर हो, परिपूर्ण हो गया। तो इसी तरह बापू जी का संकल्प है भारत को विश्व गुरु पद पर लेकर जाना है। तो आज हर संत और हर नेता इसके लिए आवाज उठा रहा है। ये तो देखिए, बापूजी का संकल्प था पहले, बहुत पहले बापूजी ने बोला था मोदी को, मैं तुझे दिल्ली में बिठाने वाला हूँ। आज सपना पूरा हो गया। मोदी ने बोला था कि तुझे मैं वहाँ बिठाने वाला हूँ, तुझे बड़ा बोझा देने वाला हूँ, बोझ। और बापूजी के संकल्प पूरा हुए, हम पूरे दुनिया देख रहे हैं। बापूजी के चरणों में मोदी जो है आज उनके पति बैठे हुए नाक रगड़ते थे चरणों में, बैठ करके घंटों घंटों सत्संग सुनते थे। बापूजी के गुंजन के साथ अपना हरिओम गुंजन करते थे। कई बार आपने भी देखा होगा कभी। तो लेकिन आपसे एक अहम सवाल है, जब मोदी जी इतना अगर बापू जी के सत्संग में आकर बैठते थे, जब बापू जी कारावास में, जेल में, तो मोदी जी बापू जी को क्यों कुछ करते? अब देखो, हर इंसान को अपने कुर्सी, ये जो कुर्सी है ना, सबसे बड़ा खतरनाक है। कहते हैं कि कुर्सी और वेश्या से बच के रहना। वेश्या तुझे भटका देंगे और कुर्सी भी भटका देंगे, है ना। वेश्या भोग में भटकाएंगे और कुर्सी सत्ता मान मर्यादा में भटका देंगे। उसको भय होगा कि शायद बापूजी आ जाएंगे, कोई राजनीति दल खड़ा कर देंगे तो मेरी सत्ता चले जाएगी, क्योंकि करोड़ों भक्त बापूजी के हैं। तो ऐसा ना हो कि कभी कल के डेट में बापूजी कोई नया संस्था खड़ा कर दे, नई पार्टी खड़ा कर दे, तो हमारा तो साइड में हो जाएंगे। शायद उसको डर होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी भी हो सकता है ना, बापू जी भी पार्टी खड़ा कर सकते, जब अगर बापू जी के नजर में अगर जैसे आपका कहना है कि मोदी को बापू जी ने बैठाया है, अगर मोदी जो है बापू जी की नजर में सही कार्य नहीं कर रहा देश के लिए, तो बापू जी दूसरा पार्टी बना सकते हैं। बापू जी ने कहा ही है कि जो धर्म के लिए, देश के लिए जो पार्टी काम नहीं करेगा साइड हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा। एक दिन गिर गया ना, कांग्रेस गिर गए ना, अभी गिरे हुए हैं, अब उठने में कितना वर्ष लगेंगे। और देखो क्या क्या राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, कभी स्नान कर रहे हैं। वो तो पहले मानते नहीं थे, आज क्या कर रहे हैं। ये सब तो नेता को दिखावटी हो सकता है ना, ये तो नेता अपना वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं सब। हाँ, तो सनातन धर्म के देश में रहना तो उसको तो करना ही पड़ेगा, और दिखावे से नहीं होते हैं, हकीकत दिल में होनी चाहिए, वो भावना, है ना। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे देश के, हमारे जो भी हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो राजतंत्र है, लोकतंत्र है, उसको संतों की तरफ आना चाहिए? संतों की तरफ जब तक नहीं आएंगे तब तक कल्याण नहीं है। हर युग में आप देखोगे, जब राजधर्म संत के द्वार पे अपना सारे व्यथा को रख करके कार्य किए हैं, तभी वो उन्नत हुए हैं। और आज तक इतिहास में सनातन टिका हुआ है, तो धर्म गुरुओं के कारण ही टिका है, सनातन ज्ञान के कारण ही टिका है, और आज आगे भी टिके रहेंगे। तो इसी ज्ञान के बल से, इसी धर्म के बल से, इसी सत्य के बल से। और सत्य सनातन आदि है, बाकी धर्म बाद में 2.5 साल 5,000 साल पैदा हुए हैं, लेकिन सनातन युगों से है। उसका कोई वर्णन नहीं है कि कितने वर्ष से ये सनातन है। सनातन मतलब बहुत। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि आज जो है इंडिया का क्रेज पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है, इसका क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। मोदी जी के अंदर अहंकार तो नहीं आ गया? मोदी जी को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने मुझसे बातें किया, मुझे लग रहा है कि बापू जी का संकल्प है अगर भारत को विश्व गुरु बना, तो कहीं ना कहीं संत की जो संकल्प शक्ति है वो काम कर रही है। वो तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। 50 वर्ष पहले बापूजी ने बोला था विश्व गुरु भारत बनेगा,
तब उसके द्वारा किसको निमित्त कैसे बनाना है, किसको निमित्त कैसे बनाना है, तो सेवा किससे कैसे करवाना है वो करवा रहे हैं। ब्रह्म के संकल्प को कोई काट नहीं सकते हैं और हो करके रहेगा और हो रहे हैं। अब मोदी के द्वारा ले रहे हैं या XYZ जिसके द्वारा भी ले रहे हैं, वो देखो अभी किसी किसी को तो मान मिलता है ना। सारे युद्ध का क्षेत्र में अर्जुन दिख रहे थे कि उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, लेकिन है ना बर्बरी को क्या दिख रहा कि सारे खेल भगवान कृष्ण कर रहे हैं, उसके सुदर्शन ही वो सबको काट रहे हैं, सबको काट रहे हैं, सबको काट रहे हैं। दिख रहे निमित्त कोई अर्जुन, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि किसको मिला था, बर्बरी को, वो देख रहे थे। और संजय को मिला था, वो भी देख रहे थे कि सारे खेल भगवान का है, सारे खेल, सारे सुदर्शन का खेल, सबके गर्दन कट रहे हैं, कोई समाहित हो रहे हैं तो उसी ब्रह्म में समाहित हो रहे हैं और उसी ब्रह्म से उत्सर्जित हुए हैं और उसी में लीन हो रहे हैं, तो सारे ब्रह्म का खेल है, ये वही है। तो मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो भी भारत में आजकल परिवर्तन हो रहा है, मोदी जी को निमित्त बनाकर बापू जी ये सब संकल्प शक्ति से काम बिल्कुल, ये सब आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे तो कभी मानेंगे। इतिहास मानते आए हैं ना संतों को, और मानेंगे। और वो कर्म, कबीर जी जब थे तो क्या हुआ, कितना दुख दिया उसको। गुरु नानक जी थे तो कितना पीड़ा उसको उन्होंने सही। अरे साईं बाबा, सत्य साईं बाबा सोने के चांद झूले चढ़ रहे हैं, सोने के मंदिर चढ़ रहे हैं, सोने के कलश चढ़ रहे हैं, सोने के क्या क्या चढ़ रहे हैं, जेवरात चढ़ रहे हैं। उस काल में क्या क्या नहीं हुआ उसको, ये क्या क्या दुख भोगना पड़ा। हाँ, एकनाथ जी महाराज के लिए सारे पंडित खड़े हो गए थे कि इसके यहाँ श्राद्ध कर्म नहीं करने देंगे, और ऐसा संकल्प था कि लोकांतर से अपने उनके पितरों को ले आया और भोजन करवाया। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उल्लास भाई आपको, जो आपने मुझे समय दिया और मैंने उल्लास भाई से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, देश दुनिया धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बात विचार जो है संतों के पास ही मिलता है, संत के शिष्य के पास ही मिलता है। कोई राजनेता के पास जाकर इस तरह की बातें करे तो शायद वो पॉलिटिकल एंगल से बात करे, इस तरह की ज्ञान की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा एक ही मोटिव है कि मैं संतों के शिष्य या संतों के शरण में जाता हूं, ताकि इस तरह की बातें देश और दुनिया की जो क्या फायदा होने वाली है, देश और समाज को एक अच्छे मार्ग पे कैसे लेकर जाया जा सकता है, इसके लिए मैं डिस्कस करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय।